बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन किराम, आज जो मौजू है मेरा वो है औरतों की शर्मगाह की खारिश, अंदामे नहानी यानी यूट्रस के अंदरूनी और बैरूनी खारिश से छुटकारा। नई पुरानी हर किस्म की हर वजह से शर्मगाह की खारिश और जलन गारत करने वाला नुस्खा है। नाज़रीन किराम, इसके फवायद नोट फरमाएं। औरतों की शर्मगाह में हामला होने के दौरान या लिकोरियो की वजह से अक्सर सख्त किस्म की खारिश और जलन हो जाया करती है। खुजा खुजा कर अंदर वरम और जलन हो जाती है, जिसकी वजह से औरत पेशाब तक करने से सख्त तकलीफ बर्दाश्त करती है या महसूस करती है, और इसे किसी पल न चैन आता है न सुकून आता है, बेचैनी रहती है। खारिश करने की वजह से शर्म भी आती है। खारिश नाज़रीन किराम किसी भी वजह से हो, कितनी पुरानी हो, इंशाअल्लाह ताला इस करश्माती नुस्खे से चंद दिनों में ही खत्म हो जाती है। ये बड़ा कामयाब और साइड इफेक्ट से पाक 100% असर करने वाला नुस्खा है। जब बड़े बड़े कीमती नुस्खे फैल हो जाएं तो ये अपना लोहा मनवा लेता है। नाज़रीन आप नुस्खा नोट फरमा लें। गंधक आंवला सार लेनी है आपने, साफ सुथरा गंधक सिर्फ 25 ग्राम। दूसरी चीज लेनी है असल घी, खालिश हो, ये 60 ग्राम लेना है। अब तैयारी इसकी तरह करनी है। गंधक को ना मोटा मोटा से कूटने, ज्यादा बारीक ना करें। फिर किसी बड़े कड़छे या जो बड़ा चम्मच होता है जिसे कड़छा कहते हैं, या स्टील की कोई छोटी पतीली हो, उसके अंदर ये गंधक डालें और देसी घी डालें और हल्की आंच पे बिल्कुल नरम नरम आंच पर रखें। अच्छा, जैसे ही आप ये रखेंगे ना, कुछ देर बाद झाग बनने शुरू होंगे। जब सारी देगची या कड़छे या चम्मच जिसमें भी आपने पका रहे हैं वो पक पक के झाग भर जाए ना ऊपर तक, तो बस उसको चूल्हे को बंद कर दें और उसे उतार लें, ठंडा कर लें। अच्छा, उसके बाद जब ठंडा हो जाए, गंधक को अलग कर लें और तेल को छानकर, यह घी है, देसी घी तेल बन चुका होगा, उसको छानकर अलग संभाल लें। गंधक और तेल दोनों काम के हैं हमारे, ठीक है। गंधक को आपने बारीक करके पीस लेना है और किसी बोतल में संभाल लेना है। अब इस्तेमाल इसका इस तरह से है कि इस घी से बने हुए तेल को जो है ना, औरत की शर्मगाह यानी अंदामे नहानी में सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म पानी से धोकर ना उंगली की मदद से अच्छी तरह लगाना है 3 दफा। और गंधक का जो सफूफ आपने बनाया है उसे आधा ग्राम मिकदार, आधा ग्राम अब कितना होता है, 4 रत्ती कहलाता है। ये भी समझ में नहीं आया तो 1 उंगली की चुटकी जो है ना, वो रात को सोते वक्त 1 कप या 1 गिलास गर्म दूध से रोजाना देनी है। चंद दिन खिलाएं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इलाज जो है ताहसूल शिफा यानी आराम आने तक जारी रखें। पहली खुराक से ही इंशाअल्लाह ताला और 3 बार दवा लगाने से ही आराम और सुकून आना शुरू हो जाता है। अक्सर मरीज जो है ना 5 से 8 दिन में ही मुकम्मल शिफायाब हो जाते हैं। मर्द अगर शदीद हो या पुराना हो तो आप 15 दिन भी दे सकते हैं। बेखता बेजर कीमती नुस्खा है, इस नुस्खे की कदर कीजिए। जिनको ये खारिश होती है, जिनको ये तकलीफ होती है, वो जानते हैं, आप लोग जानते हैं। जिस तरह मैं कहा करता हूँ, नुस्खा बनाएं, इससे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। आइंदा आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।